दोस्तों हम आ गए अपने जहाँ पे रीवर्क मिला है वो करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि ये भी 8 टन का पैनल है और इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि सही मेंटेनेंस नहीं करने की वजह से आप देख सकते हैं इसका पूरा वायर जिस तरह से रखा गया है, तो कहीं से लूज कंटेंट, कहीं चूहा काट दिया है। इस तरह से पूरा सही देख रेख नहीं करने की वजह से क्या हो गया, अभी हमें दूसरा पैनल में पूरा वायरिंग करना है और थोड़ा बड़ा पैनल है क्योंकि ये कंजेस्टेड ना हो इसलिए थोड़ा बड़ा पैनल लिए हैं। अब देखिए ये दोस्त हमें ये पैनल बॉक्स मिला है ये, और ये फ्रंट का है, सामने का है। इसमें फैन, कूलिंग फैन लगाने के लिए, फिल्टर लगाने के लिए, कटिंग तो नहीं हुआ है लेकिन हम कटिंग करेंगे इसके अंदर में। और ये जो भी इसमें होल दिख रहे हैं, कुछ होल कम है तो वो होल हम इसमें एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। और लेफ्ट साइड में देख सकते हैं बोल्ट मीटर के लिए और बजर के लिए तो है इसके अंदर। देख सकते हैं इसके अंदर इस तरह से बस बार बना दिए हैं। अब इसमें मेन स्विच फिट करना है, इस पॉइंट पे मेन स्विच हमें फिट करना है। ये पॉइंट पे मेन स्विच फिट हो जाएगा और फिर यहाँ से सीधा ये बस बार में आया है, बस बार चेम्बर में। इसमें से हम कटिंग, इसमें से जो भी है कनेक्शन हम लेंगे तो इस वाले बॉक्स में आएगा पूरा कनेक्शन, क्योंकि इसमें हम कॉन्टेक्टर, रिले, एमसीबी जो भी बिठाएंगे इसके अंदर ही सब होएगा। और ये जो पोर्शन है इसमें टर्मिनेशन का पूरा रहेगा, टर्मिनल रहेगा, आउटपुट टर्मिनल। अब देखिए ये पूरा फिटिंग करके हमने वायरिंग कर दिया है इसका। ये फिटिंग पूरा हो गया है। अब फिटिंग करके पूरा वायरिंग इसमें किए हैं, फिटिंग आ गया है और फिटिंग चल रहा है। देखिए यहाँ पे वोल्ट मीटर, बजर सब फिटिंग हो गया है, इंडिकेशन लैंप फिटिंग हो गया RYB का, और इसमें मेन स्विच फिटिंग होगा और फिटिंग सब चल रहा है इसके अंदर में। इस तरह से क्या क्या वायरिंग होएगी सब देखते जाइए। देखिए मेन स्विच तो फिटिंग हो गया इसके अंदर में, सिटी कॉइल हो गया, और इधर से इसका वायरिंग हो गया। वोल्ट मीटर का VAF मीटर है ये, वोल्टेज फ्रिक्वेंसी, एम्पियर फ्रिक्वेंसी का। इसका ये RYB का MCB लगा हुआ है और 3 इंडिकेशन है। अभी बस बार चेम्बर में गया है, इसमें से हम वायरिंग लेकर के देखिए इस तरह से हम आए हैं। ये फिल्टर के लिए पूरा देखिए बस बार में ये वायरिंग 10 स्क्वायर mm के वायर हैं, 6 स्क्वायर mm के वायर हैं, 4 स्क्वायर mm के वायर हैं। ये फिल्टर रहा, एग्जॉस्ट फैन है ये, और ये पूरा जितना स्विच फिटिंग है पूरा एक एक करके आपको बताऊंगा मैं। देखिए पूरा फिटिंग हो गया है, आप देख सकते हैं। ये ऊपर का लाइन है और ये सेकेंड लाइन है, ये थर्ड लाइन है, ये फोर्थ लाइन है, और सबसे नीचे लास्ट में ये BFD है और ये BFD का MCB है। और लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, ये लेफ्ट साइड में देखिए ये है वोल्ट मीटर, वोल्टेज, एम्पियर, फ्रीक्वेंसी, और ये एक्स्ट्रा लो लेवल के लिए बजर है, और ये स्टॉक टेम्परेचर है। स्टॉक टेम्परेचर जो कोई यूज करता है कोई नहीं करता है, इसे यूज करेंगे तो भी ठीक है, नहीं करेंगे तो भी ठीक है, एडिशनल दे दिए हम। और ये जो चेम्बर देख रहे हैं इसके अंदर में हमें फिट करना है, पूरा टर्मिनल फिट करना है, वो भी हैवी क्वालिटी का फिट करना है। हम डोर के ऊपर आ जाते हैं। ये देखिए इसका डोर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है इसको हम एक एक करके मार्क करके आपको बतलाते हैं किस तरह से है ये। तो हमने ये जो किया है VAF मीटर का है, ये VAF मीटर है ये। ये हमारा VAF मीटर हो गया, और ये हो गया वाटर लेवल एक्स्ट्रा लो का बजर है। जैसे कि अगर बॉयलर के अंदर में वाटर लेवल एक्स्ट्रा लो हो जाएगा तो ये बजर आएगा, जिसके बाद हमें रीसेट करना पड़ता है।
और ये हो गया आर फेस का, ये हो गया वाई फेस का, ये हो गया बी फेस का। इसके बाद में ये इंडिकेशन का हो गया। अब हम इसके नीचे आते हैं, यहाँ पे हमने मेन स्विच फिट करना है, जो भी नहीं किया हम वो करेंगे। और ये इनकमिंग चेम्बर है, जो मेन इनपुट आएगा इसके अंदर ही आके लगेगा, क्योंकि इसके अंदर में वैसा पूरा बस बार की है। अब आ जाते हैं, सबसे पहले ये हमारा कंट्रोल एमसीबी ऑन करेंगे, और यहाँ पे एक स्विच हम दिए हैं जिससे ये फैन जो है ऑन हो जाएगा। ये क्या करे कि अंदर में जो भी ऑन ऑफ होने से जो टेम्परेचर जनरेट होएगा ना, उसको ये बाहर करेगा, वो बाहर फेंक देगा। और इसके बाद में हम कंट्रोल एमसीबी से इस चीज़ को, कंट्रोल एमसीबी से हम लिए हैं ये इमरजेंसी स्टॉप, इसको हम इनपुट दिए हैं। इनपुट देने के बाद में हमें इससे इसको कनेक्शन लिया है। जैसे हम इसको पुश करेंगे, पुश करने के बाद में ये लाइट जलेगी, और इसके बाद में ये लाइट जलने के बाद में सीधा कंट्रोल कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। कंट्रोल कॉन्टेक्टर जो है वो ऑक्सिलरी हमने यूज किया है, आप कौन सा भी कॉन्टेक्टर यूज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इसके ऑटो मैनुअल स्विच के ऊपर में, बाकी हम सबको बारी बारी से बताएंगे। लेकिन देखिए पहले हमारा ये मैनुअल पोजीशन पे है, मैनुअल पोजीशन पे है। आप इसको ऑटो में करेंगे तो ये इंडिकेशन जलेगा, मैनुअल में करेंगे तो ये इंडिकेशन जलेगा, ठीक है। अब ये लाइट के बारे में जो है हम बाद में बात करेंगे, पहले हम इसके ऊपर चलते हैं। अब आ जाते हैं ऊपर में, तो ऊपर में आने के बाद में यहाँ से हम शुरू करते हैं। ये देखिए ये हमारा हो गया फीड वाटर पंप 1 ऑफ 2, यानी कि दोनों पंप में से कोई एक ही चला सकते हैं। फीड वाटर पंप 1 करेंगे तो 1 में, फीड वाटर पंप 2 करेंगे तो 2, दोनों में से कोई एक ही चलेगा। इसके बाद में ये ऑन करने के बाद में फिर हम एफडी को आईडी को ऑन करेंगे। आईडी को ऑन करेंगे तो ये इंडिकेशन जलेगा, और हम एफडी को ऑन करेंगे, एफडी को ऑन करेंगे तो हमारा ये इंडिकेशन जलेगा। इसके बाद में ये जो टेम्परेचर कंट्रोलर है, ये इसके आगे आईडी फैन जैसे ही ऑफ होगा, आईडी फैन ऑफ होते ही एफडी ऑफ हो जाएगा। एफडी ऑफ होने के बाद में पीए फैन यानी ट्रांसपोर्ट ब्लोवर, दोनों में से कोई भी इंटरलॉक इसी तरह से होएगा, ऑफ होएगा। अगर पीए फैन ऑफ होता है तो हमारा ड्रम फीडर ऑफ हो जाएगा। इस तरह से पूरा इसके इंटरलॉकिंग रहता है। अब चलते हैं इसके नीचे। अब ये देखिए, अब हम आ गए ये पीए फैन पे। पीए फैन ऑन होएगा, एफडी के बाद में पीए फैन, फिर इसके बाद में उसके साथ में इंडिकेशन, और फिर इसके बाद में ये हो गया ड्रम फीडर। ड्रम फीडर ऑन करेगा, फीडिंग करेगा। एक्चुअली ये बीएफडी पे है, अगर हम स्विच ऑन करेंगे ना तो बीएफडी डायरेक्ट कंट्रोल होएगा। इसका हम सर्किट में समझाएंगे आपको, और साथ में इंडिकेशन चलेगा, ठीक है। और इसके बाद में फिर हम आ जाते हैं इसके ऊपर। ये है स्टॉक टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो इंडिकेशन आ जाएगा और आईडी फैन कट ऑफ हो जाएगा, यानी ऑफ हो जाएगा। और ये जो है ये अलार्म रीसेट है। ये किसके लिए? वाटर लेवल एक्स्ट्रा लो होएगा तो बजर बहुत जोर से आवाज करेगा, बहुत तेज साउंड आएगा। 3 टोन बजर है, 220 वोल्ट एसी का। तो बजर आने के बाद जब हम इसको रीसेट करेंगे तो रीसेट करने के बाद में हमारा जो पंप है फीड वाटर पंप अगर 1 में सेलेक्टेड है तो 1 ऑन होगा, अगर 2 में सेलेक्टेड है तो 2 ऑन होगा, दोनों में से कोई एक ही ऑन होगा। अब देखते हैं, अब आगे अब आ जाते हैं। देखिए ये है स्टीम प्रेशर हाई। अगर स्टीम प्रेशर हाई हो जाएगा तो आईडी फैन कट ऑफ हो जाएगा, तो ये इंडिकेशन आएगा। ये अगर वाटर लेवल लो हो जाएगा, वाटर लेवल लो हो जाएगा तो ये इंडिकेशन आएगा, और वाटर लेवल एक्स्ट्रा लो हो जाएगा तो ये इंडिकेशन और बजर दोनों आएगा। तो आप इंडिकेशन देख के समझ सकते हैं कि हमारा
पैनल में लगा हुआ बजर क्यों आ रहा है, ठीक है। और इसके बाद में फिर ये जो है ऑटो मैनुअल स्विच जो है आप देख सकते हैं, ये स्विच है ऑटो मैनुअल स्विच। मैनुअल पे रखेंगे तो ये इंडिकेशन आएगा, अगर ऑटो पे रखेंगे तो ये इंडिकेशन आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बारे में समझ गए हैं। अब हम आ जाते हैं पूरे। देखिए, मैं आपको बोला था कि कंट्रोल एमसीबी, तो कंट्रोल एमसीबी 6 एम्पियर का यही है। इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखिए, ये है हमारा कंट्रोल एमसीबी। ये जब ऑन करेंगे तो ही इमरजेंसी स्टाफ के पास सप्लाई जाएगी। और ये जो है कंट्रोल ऑन ऑक्सिलरी कंडक्टर, ये ऑन होगा तो कंट्रोल को पूरे सप्लाई जाना शुरू हो जाएगा। अगर ये ऑफ रहेगा तो कहीं भी कुछ भी नहीं आएगा। सिर्फ आपको VAF मीटर में आपको सिर्फ वोल्टेज दिखाई देगा, मगर कंट्रोल कुछ भी काम नहीं करेगा। हाँ, अब दूसरा देखते हैं। ये जो है ID फैन को हम इससे इंटरलॉक किया है, क्योंकि जब ये एक्टिवेट कब होएगा, इसमें वाटर लेवल एक्स्ट्रा लो हो जाएगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, तो ID फैन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद में जब ऑटो मैनुअल स्विच हम ऑन करेंगे, इसको मैनुअल में करते हैं तो ये एक्टिवेट रहेगा। अगर हम इसको ऑफ में रखते हैं, जब ये ऑफ रहेगा तो ये जो सर्किट है इससे कनेक्टेड रहेगा हमेशा, क्योंकि ये इसमें से ही फीड वाटर पंप के लिए और ID फैन के लिए इसी में से सप्लाई जा रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं इसके ऊपर। अब ये जो रहा, ये हमारा जो है अलार्म रीसेट, यानी जो बजर आ रहा है उसको हम रीसेट करेंगे। जब से रीसेट करेंगे तो वो फीड वाटर पंप जिस सिलेक्शन में स्विच को रखा जाएगा, वो स्विच जिस सिलेक्शन में है उस सिलेक्शन का इंडिकेशन आएगा और ऑन हो जाएगा उसका पंप, फीड वाटर पंप ऑन हो जाएगा। अगर 1 में रखेंगे तो 1 ऑन होगा, 2 में रखेंगे 2 ऑन हो जाएगा। ये ऑटो पोजीशन में रहेगा, ये सब उसके लिए है। अब हम चलते हैं दूसरे पेज पे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ये जो है MCB जो है फीड वाटर पंप के लिए है। जो फीड वाटर पंप हमारा ये रहा, फीड वाटर पंप 1, और इसके बाद में ये रहा फीड वाटर पंप 2 का MCB, और ये रहा फीड वाटर 2 का रिले एंड कॉन्टेक्टर। इसके बाद में ये रहा हमारा MCB जो PA फैन, और ये PA फैन का कॉन्टेक्टर और रिले इस तरह से है। अब ये पावर जिसमें देखें ऊपर में जो भी है ये पूरा पावर इनपुट है, पूरा आउटपुट से हमने इसको ले जा करके कॉन्टेक्टर में दिया है। पहले हमने क्या किया है, MCB में पावर दे दिया है। पहले हमने क्या किया, MCB में पावर दिया है, फिर यहाँ से निकाल के यहाँ लेके गए हैं, फिर यहाँ से निकाल के टर्मिनल पे ले गए हैं। ये हमारा जो है MCCB जो लगा हुआ है, ये ID फैन के लिए, ID फैन 40 HP का है, 40 HP का है। तो इसका हम ये दोनों के लिए हम इसको यूज किए हैं। इसमें देखिए यहाँ पे हमने इनपुट दिया है और यहाँ पे हमने आउटपुट दिया है। तो इसको हम किस तरह से कनेक्शन किए हैं, सेम जो पहले बताया वैसे ही। इधर ये हमारा इनपुट है और ये हमारा आउटपुट है। आउटपुट जा करके सीधा इसमें है और इसके बाद में इसमें है डेल्टा में। तो हमारा ये ID फैन का मेन लाइन कॉन्टेक्टर हो गया, और ये डेल्टा कॉन्टेक्टर हो गया, और ये स्टार कॉन्टेक्टर हो गया।
इसकी वायरिंग तो आप लोग को पता है, नहीं तो हमारे दूसरे वीडियो में मिल जाएगा आपको, जो हमारे चैनल पे रहेगा। अब आगे चलते हैं हम आ गए अब एफडी फैन में। तो एफडी फैन का ये है, ये एफडी फैन का एमसीबी है, एफडी फैन का कॉन्टेक्टर है, और ये डेल्टा है और ये स्टार है। और ये दोनों को ऑपरेट करने के लिए स्टार डेल्टा में चेंज जो करता है वो टाइमर, ये टाइमर रहेगा। ये ईएपीएल का टाइमर है, ईएपीएल का A1D1 टाइमर है। अब देख लीजिए, अब यहाँ से अब देखेंगे इसके अंदर में एक और चीज की, इसमें ये एक टाइमर लगा हुआ है। ये किसका टाइमर? तो ये टाइमर है आईडी फैन का, ये टाइमर है, क्योंकि आईडी फैन 50 एम्पियर का कॉन्टेक्टर रहने से वहां पे हम एमसीबी चैनल फिट नहीं कर पाए, क्योंकि प्लेस्ड नहीं था, तो हमने इसको यहाँ पे लगा दिया। तो ये आईडी फैन का कॉन्टेक्टर है। मगर ये जो चेम्बर है आपको दिख रहा है, ये पूरा चेम्बर, ये जो पूरा चेम्बर दिख रहा है, ये पूरा चेम्बर एफडी फैन का है। और टाइमर यहाँ पे जो है, ये टाइमर आईडी फैन का है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे पेज पे। हम आ गए बीएफडी पे। अब बीएफडी पे देख सकते हैं, बीएफडी का ये एमसीबी है। मैंने इसका इनपुट लिया है ऊपर में, और नीचे से आउटपुट लिया है, इसके अंदर दिया है। ये RST इसमें है ना, RST लिखा रहेगा, उसमें हम देते हैं, और आउटपुट जो निकलेगा इसमें से हम टर्मिनल पे लेके जाएंगे। और इसमें एक कॉमन रहेगा और एक X1 रहेगा, वो हमने स्विच में यूज किया है। वो भी आपको आगे सर्किट डायग्राम में दिख जाएगा कि इधर से क्या किया गया है। तो ये VFD है, इसका काम है, जो ड्रम फीडर है वो कन्वेयर है, वो जो फीडिंग करता है ना, कन्वेयर चला कितनी स्पीड से उसमें जाना है, वो स्पीड पूरा यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। एक्चुअली इसका प्रोग्रामिंग किया जाता है, तो प्रोग्रामिंग तो हम इसमें कर दिए हैं, तो प्रोग्रामिंग का वीडियो आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे। तो प्रोग्रामिंग किस तरह से, तो वो उसमें हम बताए हैं। इसकी प्रोग्रामिंग कर देते हैं। जो उसका नेम प्लेट रहता है मोटर का, सबसे बेहतरीन तरीका है अगर प्रोग्रामिंग करना है तो नेम प्लेट बहुत ज़रूरी है। नेम प्लेट का फोटो खींच लीजिए, उसमें देख करके उसका एफिशिएंसी कितनी है, इसका वोल्टेज कितना है, मैक्सिमम करंट कितना है, आरपीएम कितनी, सब इसमें सेटिंग करना पड़ता है। वो कर देंगे तो परफेक्ट काम करेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए पैनल का जो डोर है ना अंदर का, उसमें जो आप देख रहे थे ना इंडिकेशन, और ये फैन, ये देखिए ये फैन है, कूलिंग फैन है ये। और कूलिंग फैन के साथ में अब देख रहे थे यहाँ पे सब पूरा जो स्विच था, उस स्विच इंडिकेशन, जैसे कि मैं देख सकते हैं, ये हो गया इमरजेंसी स्टॉप, और ये हो गया कंट्रोल ऑन पुश बटन, ये होगा कंट्रोल ऑन का इंडिकेशन। उसी तरह से पूरा है इसके अंदर में, जैसे फ्रंट में बतलाया था वो समझ लीजिएगा, उस तरह से है ये। और चलते हैं नेक्स्ट पेज में, वहाँ दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा कंप्लीट है। तो देखिए पूरा इसमें जो भी मैं फ्रंट में बतलाया था ना, टेम्परेचर कंट्रोलर, ये टेम्परेचर कंट्रोल है। और इसके बाद में ए फीड वाटर पंप का स्विच हो गया, ए फीड वाटर पंप 1-2 का इंडिकेशन हो गया, ये आईडी फैन का हो गया, ये उसका आईडी फैन का इंडिकेशन हो गया, ये एफडी फैन स्विच हो गया, और ये एफडी फैन का इंडिकेशन हो गया। इसी तरह से सबका, जैसे ये हो गया पीए फैन का स्विच, ये उसका इंडिकेशन, ये पीए फैन, और ये ड्रम फीडर का हो गया, ड्रम फीडर का। और इसके बाद में ये ड्रम फीडर का इंडिकेशन हो गया। ये इसमें से जो लिए हैं वो लाइट का है, जो लाइट किसके लिए, स्टॉक टेम्परेचर हाई का ये लाइट है। और ये जो हो गया ये पुश बटन का हो गया। इसमें देखेंगे तो आप इसमें 21 नंबर ही रहेगा, इसके अंदर में 21 नंबर इधर, और इधर 60 नंबर, इधर 60 नंबर। ये पुश बटन है, अलार्म रीसेट ये है। तो इसी तरह से पूरा है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। दोस्तों देखिए ये पूरा बन जाने के बाद में किस तरह से दिखाई देता है, आप देखिए ये किस तरह से दिखाई देगा। पूरा कंप्लीट हो गया, देखिए टर्मिनेशन का सब कुछ हो गया है। अब देख रहे हैं पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इसको चेकिंग करना है। देखिए असिस्टेंट हमारा जो है ना, वो राइट साइड में देखिए वो टर्मिनेशन का पूरा कनेक्शन दे रहा है।
और देखिए मैं पूरा ये चेक कर ले रहा हूँ कि कहीं पे कनेक्शन कोई लूज तो नहीं है। सब एक एक चेक करने के बाद में फिर हम इसको ऑन करके टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग करने के बाद में फिर इसका रिपोर्ट पूरा कंप्लीट बनाएंगे कि कितना एम्पियर पे कितना सेटिंग हुआ है। वैसे आप एफएलसी सबका चेक करके और आप उसका मिला करके देख लेना कि कितना तक उसमें लिखा है, कितना इसमें लोड ले रहा है डंपर के हिसाब से, आप वो चीज़ देखना। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है फीड वाटर पंप 1 का हो गया, ये हो गया फीड वाटर पंप 2 का, ये स्टार डेल्टा नहीं इसके लिए। और इसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 6 टर्मिनल, ये जो हमारा टर्मिनल है आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ये हमारा 6 आईडी फैन के लिए 40 एचपी के लिए ये टर्मिनल है। इसका भी टर्मिनेशन हो गया। अब चलते हैं एफडी फैन के लिए। अब ये हमारा एफडी फैन का हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये एफडी फैन का हो गया, ये भी टर्मिनेशन कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं अपना पीए फैन पे। ये पीए फैन का, इसका भी टर्मिनेशन कंप्लीट हो गया। और इसके बाद आते हैं ड्रम फीडर पे। ड्रम फीडर का भी कंप्लीट हो गया। ये 16 17 18 स्टीम प्रेशर स्विच के लिए इसका भी टर्मिनेशन हो गया। और ये जो देख रहे हैं आप, ये मोबरी कंट्रोल के लिए है 20 19 20 21। इसका कनेक्शन इस तरह से किया गया है कि अगर इसका वायर हम बॉयलर के ऊपर लेके जाते हैं तो बॉयलर में कहीं गर्म होकर वायर अगर शॉर्ट हो जाए तो आप उसको मैनुअल में डाल करके और उसको यूज कर सकते हैं। बॉयलर को बंद करने की जरूरत नहीं है। फिर रनिंग में आप वायर चेंज करके फिर ऑटो में उसको स्विच को ऑटो पोजीशन पे कर दीजिए, हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं सबसे लास्ट में। ये हो गया हमारा B1 B2 B3, ये टेम्परेचर सेंसर का है। अगर आप सेंसर लगाते हैं तो डिस्प्ले में दिखाई देगा, अगर नहीं लगाते हैं तो आप इस दोनों को लूप करके भी चला सकते हैं। ये दोनों को लूप करके आप चला सकते हैं। आप इस दोनों को लूप कर देना तो चलेगा। ये टाइप सेटिंग कर लेना, सेटिंग का भी वीडियो में डाल चुका हूँ। ठीक है, अब चलते हैं वो भी समझ रहे हैं। कंट्रोल ऑन करके सब कुछ चेक करना है। अब आईडी फैन एफडी फैन के ऊपर जाएंगे। कंट्रोल ऑन करने के बाद में वहां पे सब चेक करेंगे कितना एम्पियर लोड ले रहा है। देखिए यहाँ पे अभी कंट्रोल ऑन हुआ है। अब देख सकते हैं ये बेहतरीन किस तरीके से है। अब देख सकते हैं ये जो है टेम्परेचर 24 बतला रहा है, क्योंकि हमने उसको शॉर्ट किया है, सेंसर नहीं लगाया है, सेंसर अवेलेबल नहीं था। ये सीड्स फैक्ट्री थोड़ी बहुत फार्म वालों के लिए यूज होती है, इसलिए आउट ऑफ एरिया में होती है, पूरे जंगल साइड पे होता है, खेती साइड में। आप देख सकते हैं पूरा ये हमने ऑन कर दिया है, ये सब ऑन हो गया है। वीएफ मीटर इसमें डिस्प्ले में पूरा आता है, वोल्टेज, एम्पियर, फ्रीक्वेंसी, क्योंकि एम्पियर के लिए सीटी कॉइल अंदर हमने लगा दिया था, आप लोग देखे होंगे। और इसके बाद में फिर ये जो है बजर है, एक्स्ट्रा लो हो जाएगा जैसे ये इंडिकेशन आएगा तो ये बजर आएगा। ठीक है, इसके बाद में अब देखते हैं वाटर लेवल अपना जो है ना ऑन पोजीशन पे है, 2 पे है, मगर वाटर लेवल हमारा फुल है। तो वाटर लेवल अगर हमारा लेवल के सेटिंग के हिसाब से अगर आ गया है तो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, ये सिस्टम ऑफ कर देगा। ठीक, अब देखिए हमारा आईडी फैन चालू है और इसके बाद में एफडी फैन चालू है, इसके बाद में हमारा ये फैन चालू है, इसके बाद में हमारा ये ड्राइव चालू है, यानी कि अपना ड्रम फीडर कन्वेयर जो चालू हो गया। तो अब देख सकते हैं, और ये भी देख सकते हैं ये कंट्रोल ऑन है,
कंट्रोल ऑन है, इंडिकेशन, और ये उसका पुश बटन है। ये सब देख करके अब चलते हैं पूरा दूसरे पेज पे।